पिछले 5000 साल से बाद ये खूबसूरत तारीखी शहर अपने अंदर कई हजार दास्तानें छुपाए हुए हैं। एक वक्त था कि ये शहर कोशान एम्पायर का कैपिटल था। यहाँ गंधारा तहजीब ने जन्म लिया। वक्त के साथ साथ कई बादशाह इस शहर में आए और चले गए, लेकिन ये शहर आज भी अपनी पूरी शान शौकत से कायम है। मौजूदा वक्त में ये जनूबी एशिया का सबसे पुराना शहर कहलाता है। दोस्तों, जिस दिन ये हकीकत मुझ पर आश्कार हुई, उस दिन से इस शहर को देखने की हसरत सी होने लगी। आखिर दिसंबर 2023 में अपना बैग उठाया और आवारागर्द चल पड़ा अपना एक और ख्वाब पूरा करने। दोस्तों, मैं हूं आजम मुनीर और आप पिशावर ट्रैवल सीरीज की एपिसोड नंबर 1 देख रहे हैं। अगर आपको भी मेरी तरह जिंदा दिलाने पेशावर देखने का जुनून है तो आइए पेशावर चलते हैं। दोस्तों, ये सफ़र लाहौर के कैंट रेलवे स्टेशन से शुरू होता है। रात के इस पहर हम खैबर मेल एक्सप्रेस में बैठेंगे और 7 घंटे की ट्रेन जर्नी के बाद पेशावर पहुंचेंगे। आपसे इकोनॉमी क्लास के 1200 रुपये चार्ज किए जाते हैं, जो लाहौर से पेशावर का सबसे सस्ता सफ़र है। रात के टाइम लाहौर कैंट के रेलवे स्टेशन के कुछ ऐसे मनाजिर थे। थोड़ी ही देर में खैबर मेल एक्सप्रेस आई। मैं ट्रेन में सवार हुआ, अपना स्लीपिंग बैग अपनी रिजर्व बर्थ पर बिछाया और लंबी तान कर सो गया। इस नींद में मुझे कुछ पता न चला कि कब ट्रेन लाहौर से रावलपिंडी पहुंची और कब मैं पंजाब को केपीके से जुदा करने वाले अटक पुल से गुजरा। सुबह जब आंख खुली तो दिसंबर की सर्द सुबह के कुछ ऐसे मनाजिर थे। जैसे ही मैंने ये मंजर देखा तो ऐसा लगा जैसे मैं ख्वाबों की किसी दुनिया में मौजूद हूँ। रेलवे ट्रैक के साथ साथ तारीखी जीटी रोड का भी दीदार किया। आए हाय, सूरज मियाँ की इस खूबसूरत दीदार ने तो इस आवारा गर्द को पागल ही कर दिया। एक छोटा सा लेकिन खूबसूरत रेलवे स्टेशन क्रॉस किया। जैसे जैसे ट्रेन पेशावर की तरफ जा रही थी, मेरा एक्साइटमेंट लेवल भी साथ साथ बढ़ता जा रहा था। यहाँ एक और छोटे से रेलवे स्टेशन को क्रॉस करते हैं। रास्ते में एक बहुत ही खूबसूरत सरसब्ज लॉन का भी दीदार किया और फाइनली मैं पेशावर सिटी के रेलवे स्टेशन पहुंच गया। दोस्तों, बताता चलूं कि अगर आपको भी पेशावर आकर होटल लेना है तो आप भी मेरी तरह इस स्टेशन पर मत उतरें, क्योंकि यहाँ से होटल्स काफ़ी दूर हैं। ट्रेन में अपने सफ़र को पेशावर सदर के रेलवे स्टेशन की तरफ जारी रखते हैं। क्या खूबसूरत शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। मैं यहाँ बस इतना कहूँगा कि वेल डन पीटीआई, शाबाश इमरान खान। सच पूछें तो ये मेरा पेशावर सिटी का पहला दीदार है और इस पहले दीदार ने इस आवारा गर्द को बहुत मुतासिर किया है। लोग सुबह सवेरे अपनी रोज़मर्रा की मसरूफियात में मशगूल हैं। रेलवे ट्रैक के साथ साथ एक खूबसूरत ग्रीन बेल्ट भी गुजर रही है।
तो दोस्तों ये है जिंदा दिलाने पेशावर शहर जो पिछले 5000 साल से आबाद है। अगर पाकिस्तान में रहकर कुछ मुनफरिद देखना चाहते हैं तो बस अपनी बकेट लिस्ट में पेशावर शहर को शामिल कर लें। दोस्तों फाइनली हम पेशावर के सदर रेलवे स्टेशन के बहुत करीब हैं। खैबर मेल एक्सप्रेस आहिस्ता आहिस्ता अपनी मंजिल की तरफ चल रही है। इर्द गिर्द के दरख्त और ग्रीनरी को देखकर लगता है कि यहाँ के लोग नेचर से ख़ास मोहब्बत रखते हैं। आप यहाँ पेशावर छावनी का बोर्ड भी देख सकते हैं जिसके साथ ही ये खूबसूरत मस्जिद मौजूद है। दोस्तों वेलकम टू पेशावर। क्या खूबसूरत रेलवे स्टेशन है। लाहौर के बाद अगर कोई पाकिस्तान का रेलवे स्टेशन इतना खूबसूरत है तो बस वो यही है। आप प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं कि कितना सफाई का ख्याल रखा गया है। दोस्तों आइए ट्रेन से बाहर निकलते हैं और सबसे पहले अपने लिए कोई होटल ढूंढते हैं। ये रेलवे स्टेशन की एंट्रेंस है। आने वाले मुसाफिर यहाँ अपनी टिकट भी चेक करवाते हैं। ये रेलवे स्टेशन का बाहर का एरिया है जहाँ से आपको ऑटो या टैक्सी वगैरह मिल जाती है। इसी जगह पाकिस्तान रेलवेज की एक पुरानी बोगी शो पीस एक यादगारी तौर पर रखी गई है। जैसे ही आप रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते हैं तो सामने ही पेशावर BRT का स्टेशन मौजूद है। दोस्तों पेशावर आने से पहले मैंने सर्च की थी कि सदर स्टेशन से वॉकिंग डिस्टेंस पर कई होटल्स मौजूद हैं। सो आइए कुछ वॉक करते हैं और साथ साथ कोई मुनासिब होटल में कमरा भी देखते हैं। रास्ते में एक बहुत ही खूबसूरत मस्जिद दिखाई दी जिसका नाम सुनहरी मस्जिद है। आपको इस मस्जिद का भी एक खूबसूरत व्यू देते हैं। इसी मस्जिद के सामने मुझे एक बहुत ही मुनासिब होटल मिल गया जिसका रेंट 600 रुपये फ़ी दिन है। कमाल नहीं हो गया यार। मतलब इतने बड़े शहर में एक कमरा सिर्फ 600 रुपये में। वेल डन पेशावर। आइए अब आपको अपना कमरा दिखाते हैं। ये रूम है जी, इस 600 रुपये में मिला है। यहाँ पर इन्होंने एक अलमारी भी दी हुई है। इसको वॉशरूम दिखा देते हैं। यहाँ पर इसका वॉशरूम है। ये मेरा सामान पड़ा हुआ है। पंखा लगाया हुआ है, इसकी ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी क्योंकि सर्दी है। तो दोस्तों अपने रूम में फ़्रेश हुआ, चेंज किया और उसके साथ ही मौजूद फूड स्ट्रीट में आ गया हूँ जहाँ आज का नाश्ता करते हैं। दोस्तों मैं यहाँ आज का व्लॉग ख़त्म करता हूँ। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इससे नेक्स्ट व्लॉग में।